बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम है अदील अब्बास। दोस्तों, हमारे घरों के अंदर अक्सर बिजली की चीज़ों को चलाने के लिए इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, ये मेरे पास चाइना का एक्सटेंशन बोर्ड है। ये जो चाइना के बोर्ड होते हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी हल्की होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बोर्ड को ठीक करके किस तरह हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। दोस्तों, अगर इन बोर्ड के साथ इस तरह का प्लग लगा हो तो आपने सबसे पहले इस प्लग को खोल के चेक करना है। यहाँ पे इसके दो नट बोल्ट लगे होते हैं, तो आपने इनको ओपन कर लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी सप्लाई की दो वायर होती हैं जो कि इन दोनों लेग पे लगी होती हैं। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्लग के अंदर जो वायर लगी होती हैं वो किसी खिंचाव की वजह से इसमें से निकल जाती हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। तो आपने सबसे पहले प्लग को ओपन करके ये चेक कर लेना है कि वायर इन लेग के अंदर लगी हुई हैं या नहीं। तो आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है। तो चूँकि हमारा ये प्लग आप देख सकते हैं कि ये फ़िक्स लगा है, इसको हम खोल नहीं सकते, तो इसको हमने छोड़ देना है और जो बोर्ड है इसको खोल लेना है। तो बोर्ड की बैक साइड पे जहाँ पे ये वायर लगी है, इसके साथ ही आपको ये छोटा सा सेफ्टी कवर अलहदा नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर ये दो स्क्रू लगे हैं। तो आपने इन दो स्क्रू को सिर्फ खोल लेना है। तो कवर को मैंने ओपन कर लिया है। तो बज़ाहिर तो यहाँ भी हमारी वायर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगी हुई हैं। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ भी किसी एक पॉइंट में से या वायर जल जाती है या निकल जाती है, तो यहाँ भी आपने देखकर तसल्ली कर लेनी है। अब चूँकि हमारी ये वायर यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से लगी हुई है, बज़ाहिर तो कोई मसला हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब हमने इसकी वायर को चेक करना है कि हो सकता है हमारी ये वायर अंदर से ख़राब हो। तो इस वायर को चेक करने के लिए हमें इस तरह के एक सीरीज़ बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सीरीज़ बोर्ड किस तरीके से बनाया जाता है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सीरीज़ बोर्ड के अंदर मैंने 100 वाट का बल्ब लगा दिया है। दफ़े इसको चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बल्ब हमारा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो अब इसको चेक करने का तरीक़ाकार ये है, लीड की एक वायर को प्लग के एक लेग के साथ और लीड की दूसरी वायर को बोर्ड के एक टर्मिनल के साथ हमने टच करना है। तो जैसे ही मैं टच करूँगा, अगर तो हमारा बल्ब रोशन हो गया तो इसका मतलब होगा कि हमारा ये पॉइंट एक ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये बल्ब रोशन नहीं हो रहा। अब दूसरी पॉइंट को लगा के चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बल्ब रोशन हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारी इस एक्सटेंशन बोर्ड की जो एक वायर है वो बिल्कुल ठीक है और दूसरी वायर हमारी ख़राब हो चुकी है। दोस्तों, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कई दफ़ा सिर्फ प्लग के अंदर से ही हमारी वायर ख़राब होती है, बाकी वायर हमारी ठीक होती है। तो यहाँ से मैं वायर को काट निकाल लूँगा और जो हमारे पास बाकी वायर बचेगी उसको दोबारा हम सीरीज बोर्ड की मदद से चेक करेंगे। तो प्लग को मैंने काट दिया है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ प्लग को ही चेंज कर लेने से हमारा ये बोर्ड ठीक हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसके इंसुलेशन को उतार लूँगा। तो दोबारा हम सीरीज बोर्ड की मदद से इस वायर को चेक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सेम वही मसला आ रहा है कि पहले हमारी एक वायर पे हमारा ये बल्ब जल रहा था, अब भी सेम वही केस है। तो अब इसका मतलब यही है कि हमें इस वायर को बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह हमें नई वायर लगाना पड़ेगी। पुरानी वायर को मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब इसकी जगह पर मैंने इस नई वायर को लगाना है। दोस्तों, याद रखें, हमेशा इलेक्ट्रिकल के काम में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब भी इस्तेमाल करें हमेशा असली पेवर कापर ही इस्तेमाल करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि असली पेवर कापर की पहचान किस तरीके से की जाती है, तो इस पर ऑलरेडी एक डिटेल से वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक ऊपर मैं दे दूँगा, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से 2 मिनट के अंदर हम असली पेवर कापर की पहचान कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बोर्ड में से हमने वायर को निकाला था, दोबारा सेम इसी तरीके से हमने दोनों वायर इसके अंदर लगा देनी है। आगे पीछे कोई भी वायर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वायर के ऊपर से इंसुलेशन इतनी उतारनी है ताकि वो बोर्ड के अंदर ही रहे, बाहर नज़र ना आए, ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। तो इन पेज को आपने अच्छी तरीके से टाइट करना है, किसी किस्म की लूजिंग नहीं रखनी। ज़रा सी लूजिंग होगी तो दोबारा ये आपका बोर्ड ख़राब हो सकता है। इस क्लिप को दोबारा अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे ताकि किसी खिंचाव की वजह से वायर इसके अंदर से निकले ना। और वायर की दूसरी सिरे पर इस 2 पिन प्लग को लगा लेना है। वायर के ऊपर से इंसुलेशन को इतना ही उतारना है जितनी की ज़रूरत हो, ताकि फालतू वायर प्लग के बाहर नज़र ना आए और प्लग देखने में भी खूबसूरत लगे। तो जल्दी से मैं दोनों वायर के इंसुलेशन को हल्का हल्का उतार लेता हूँ। फिर थोड़ा सा आपने इनको बैंड कर लेना है ताकि स्क्रू के अंदर ये वायर अच्छी तरीके से प्रेस हो सके। और दोबारा इसको इस तरीके से बंद कर देना है जिस तरीके से हमने इसको खोला था। तो जल्दी से मैं इसको बंद कर लेता हूँ। बंद करके दोबारा इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि आया वायर को चेंज करने से हमारा ये बोर्ड ठीक हुआ है या नहीं।
तो बोर्ड का सेफ्टी कवर लगा लेने से पहले दोस्तों आपने इसकी एक बात तसल्ली ज़रूर कर लेनी है। तो स्विच को मैंने ऑन कर दिया है। अब इस बोर्ड की सारी सॉकेट को बारी बारी चेक कर लेंगे। तो इसको चेक करने के लिए इस बल्ब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वायर चेंज करने से हमारा ये बोर्ड बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको इस एक्सटेंशन बोर्ड को रिपेयर करने का तरीकाकार अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें। इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी।